ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका सुख बाहर नहीं है, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। सिर से पैरों तक ये आप सुख के ही बने हुए हैं, सुख ही है। सुख को बाहर नहीं ढूंढना है, इस सुख का हमने अनुभव करना है। सिर से पैरों तक यही आकर सुख का अनुभव करिए, यही आपको सुख का अनुभव होता है। बाहर आघातिक उत्पन्न होकर आकुलता होती है और तात्कालिक विषय सुख भी मिले तो उसका अंत विरस होता है। हमें उत्तम सुख बहिर्मुख होकर नहीं मिलता है। आप मनुष्याकार हैं, पर वास्तव में अपने स्वरूप से मनुष्य नहीं होकर परमात्मा है। अंतिम आकार मनुष्याकार होने से परमात्म दशा में हम मनुष्याकार ही होते हैं, पर वह आकार संपूर्ण सुख रूप है। परमात्मा को संपूर्ण सुख का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, सुगम है, तथापि जब इसको हम कहते हैं तो उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। संसार का मार्ग ही विस्तार रूप है। मोक्ष मार्ग तो शब्दातीत है, फिर भी हम शब्दों से उसका इशारा भर करने का प्रयास करते हैं। कोई विरल जीव भी उन शब्दों के भाव को ग्रहण कर अपने अनुभव रूप होता है। अपने विस्तार पर अर्थात अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर पर दृष्टि फैलाइए और जो शांति आपको अनुभव में आती है उसको पहचानिए। यही आपका वास्तविक सुख है, जो स्वाधीन है, इंद्रियादि के या मूर्त पदार्थों के अधीन नहीं है। आपका आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर बड़ा है, तो इसको नाना विभाग कर अनुभव में लीजिए। और ये अनुभव भोग रूप है, इसमें कोई शब्दों का काम नहीं है। बस नेत्र बंद कर अपने शरीर से जुड़कर रहिए, इसी में विचरण करिए, अर्थात इसी के नाना अवयवों को बारी बारी से अनुभव में लीजिए। जन्म मरण की इस दुखद परंपरा से मुक्त होना चाहते हैं तो सिमट कर रहना है। अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर तक सिमट कर रहना है, क्योंकि इसके परे बिल्कुल भी सुख नहीं है। इंद्रिय मिलने से ही बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, अन्यथा जीव को पुद्गल का परिचय नहीं है।
जो मूर्त शरीर से मुक्त हो गए हैं वे पुद्गल के परिचय से मुक्त हो गए हैं। अन्य जीवों के परिचय से भी मुक्त हो गए हैं, क्योंकि अपना सुख अन्य जीवों में भी नहीं है। अपने इस आभ्यंतर सुख स्वाभाविक शरीर पर आकर संतोष का अनुभव करिए। क्योंकि यही सुख का स्वरूप है। अपने इस आभ्यंतर शरीर पर आए तो मानो हमको परमात्मा पद मिल गया, क्योंकि अब संसार अधिक काल नहीं रहना है, मूर्त का बंधन नहीं रहना है। जो अपने विस्तार को सुख नहीं मानते हैं वे ही बाहर सुख ढूंढते हैं। जो अपने को ज्ञान रूप मानते हैं वे भी बहिर्मुख रहकर संसार में रुकते हैं। हमें बस अपने को सुख रूप मानना है, और ऐसा मान लेते हैं तो फिर हम स्वमेव ही स्वतः ही अपने अभिमुख रहते हैं, कुछ विकल्प नहीं करते, उस शब्दों का आश्रय भी नहीं करना पड़ता है, केवल शांति का भोग होता है। आकार भी गौण हो जाता है, भले ही हम अपने आकार में रहते हैं तथापि आकार गौण होकर सुख का ही अनुभव मुख्य रहता है। जीव अपने को अपने सुख वेदन से ही पहचानता है। जितना अपना विस्तार है वहाँ हमको सुख दुख का अनुभव होता है, इसी से हमको हमारी प्रतीति होती है। अन्यथा कोई आकार जैसे मूर्त पदार्थों का जानने में आता है, ऐसा हमारा आकार हमारे जानने में नहीं आता, क्योंकि जीव सुख स्वभावी है, सुख के अनुभव रूप है। यद्यपि विस्तार है तथापि विस्तार स्थायी होने पर भी विस्तार मूर्त पदार्थों की तरह ज्ञान का विषय नहीं बनता है। जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है, क्योंकि ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है और मूर्त पदार्थों को ही जानता है। और जीव सुख स्वभावी होने से सुख के अनुभव रूप है, यह अनुभव ज्ञान नहीं है। मैं अनुभूति स्वरूप हूँ, शांति के अनुभव रूप हूँ। हमें सुख शांति की ही कामना है और हमें सुख शांति का स्रोत अपने अभिमुख होकर मिल जाता है, तो हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। फिर संसार मिटने में अधिक काल नहीं लगता है। कुछ जानने की वांछा भी नहीं रहती है। अब किसी उपदेश की अपेक्षा भी नहीं होती है। आप आपको पाकर ही अत्यंत संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, इंद्रियातीत अतीन्द्रिय सुख को मिलता है।
जब हम अपने विस्तार तक ही सिमट जाते हैं तो अपूर्व शांति का अनुभव होता है। सर्व रागादि की आकुलता मिट जाती है। सब तनावों से हम मुक्त होते हैं, विश्राम पाते हैं, तो स्वमेव ही कर्म का नाश हो जाने से हमारा शरीर अत्यंत सुखद हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और जीवन फिर आनंद रूप होता है। कहीं जानना नहीं होता, किसी भिन्न पदार्थ का सेवन करने की कोई आवश्यकता फिर नहीं रहती है। तथापि जब तक कर्म का विपाक रहता है तो वह परावलंबन क्रम से ही कम होता है, पर अंततः सर्व ही परावलंबन से जीव मुक्त हो जाता है। क्षण मात्र में ही मोक्ष नहीं होता, कर्म क्षय में कुछ समय लगता है। उतना सहज ही धैर्य धारण करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तभी कहा है मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, अर्थात धीरे धीरे ही हम दुखों से मुक्त होते हैं और धीरे धीरे ही सुख गंधीगत होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। किसी भी भाग पर आकर हमने ठहर जाना है, कारण कि हमारे सुख की वांछा की पूर्ति होती है। जब हम अपने अभिमुख रहते हैं तो वांछित सुख मिलता है। जीव को स्वास्थ्य का सुख तो पहले भी मिला है, पर वह स्वास्थ्य ही सुख है, वही भोगने योग्य है, ऐसा श्रद्धान उदित नहीं हुआ। इसलिए वह बहिर्मुख हो जाता है, बहिर्मुख ही रहता है और अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेता है। जो बालक जन्म से स्वस्थ होता है वह फिर इंद्रिय ज्ञान में रहता हुआ नाना प्रकार से कर्मों का आगमन व बंद करके कर्मोदय से नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। रोगग्रस्त हो जाता है और असह्य असाध्य रोग होकर मर भी जाता है। कर्म भोग कर फिर स्वस्थ होता है और फिर विषयादि सेवन कर पुनः अस्वस्थ हो जाता है। जैसे हाथी अपनी सूंड से पानी छालकर नहा लेता है, फिर उसी सूंड से मिट्टी उछाल लेता है और वापस ज्यों का त्यों मैला हो जाता है। ऐसे ही वेदना भोग कर हम स्वस्थ होते हैं, फिर बहिर्मुख होकर अस्वस्थ हो जाते हैं। बहिर्मुखता पर ही हमने दृढ़ता से रोक लगाना है। उसके लिए अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है और एहसास हमको हमारे अमूर्त सुख स्वभावी शरीर का ही होता है और उस समय मूर्त शरीर ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो ये मैं जीव हूँ, यह मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव होता है और ऐसा विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है कि यह मूर्त शरीर है।
शरीर के रूप में वह अपने को ही पाता है, क्योंकि जब स्व संवेदन रूप होता है तो बाहर का मूर्त शरीर किंचित भी विषय नहीं बनता है। एक समय में या तो इंद्रियों से मूर्त शरीर विषय बनता है या स्व संवेदन से अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। बाहर में भी मूर्त शरीर का कुछ भाग ही ज्ञान गोचर होता है और अभी भीतर भी अपने सुख स्वभावी शरीर का कुछ भाग ही संवेदन में आता है। पर कर्म क्षय होने पर अपना संपूर्ण सुख स्वभावी शरीर अनुभव में आता है। बाह्य पदार्थों का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता है, उस ज्ञान की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। हमें अपने सुख का अनुभव करते हुए तत्समय ज्ञान रहित हो जाना है, और जब ज्ञान रहित होता है तो वह वीतराग होता है। राग के लिए जरूरी है कि ज्ञान का कोई विषय हो, तो अनुभव के समय ज्ञान पर्याय नहीं होती है। अनुभव और ज्ञान एक साथ नहीं होते हैं। अपने ललाट भाग को अनुभव में लीजिए। शब्दों की जो पुनरावृत्ति है उसको हमने स्वीकार करना है, क्योंकि फिर हमने अपने अंगों का ही अनुभव करना है। हम सुख हैं और सुख से कभी जीव अघाता नहीं है कि बहुत सुख हो गया, ऐसा विकल्प अतीन्द्रिय सुख के संबंध में नहीं होता है। भ्रूमध्य पर आइए। जहाँ तक अपने सम्मुख है वहाँ तक शांति की निरंतरता है, और वही हमारा स्वरूप भी है। शांति नहीं हो तो नियम से अशांति होती है, क्योंकि सुख स्वभाव बिना परिणमन के नहीं रहता है। या तो आप अपने सुख स्वभावी शरीर से जुड़कर रहिए या फिर नियम से आपको दुखी रहना है, और दुखी होना ही अभिशाप है। हमें दुखी नहीं रहना है तो अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर से विमुख नहीं होना है, इससे निरंतर युक्त रहना है। शांति को भोगते रहना है, पर लक्ष्य में नहीं आना है। नेत्रों पर आइए। फिर हमको अपने नेत्रों पर ही आना है, अर्थात हर वर्तमान क्षण में अपने ही किसी भाग पर रहना है। दायां नेत्र, दायां नेत्र जैसे मंदिर में भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, निश्चल, निष्क्रिय, अकंप, ऐसे ही हमको अपनी मूर्त से युक्त होकर हो जाना है।
पर्वत की तरह स्थिर हो जाना है। यह सुख ही ऐसा है जिसको भोग लेने पर जीव उस सुख के भोग में निमग्न रहता है, वहां से हटता नहीं है। और यह संभव भी होता है। विषय सुख तो कपूर हो जाता है, लेकिन यह सुख कपूर नहीं होता, अनंत काल बना रहता है। कोई विषय सुख स्थायी नहीं होता है। पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से, और तो अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान के माध्यम से जो भी सुख की परिणति होती है वह पारमार्थिक नहीं होती है। उसमें जीव आकुलता का अनुभव करता है। विषय सुख घटता हुआ होता है और नकारात्मक हो जाता है, और जो अपने स्वरूप का सुख है वह वृद्धिगत होता हुआ पूर्ण हो जाता है, फिर कभी नकारात्मक नहीं होता और हीन भी नहीं होता। कानों का भाग, काया कान, भी अप्रिय संवेदना भी है, भले अल्प हो। तेरहवें गुण स्थान पर्यंत असता वेदने कर्म का उदय होकर असता का अनुभव हो सकता है। भले ही वह 13वें गुण स्थान में अनंत दशा में अति अल्प हो, न जैसा हो, पर उसका सद्भाव वहां तक रह सकता है। इसलिए वहां तक अव्याबाद सुख नहीं कहा। वह असता वेदनी कर्म के उदय से बाधित भी होता है। बहिर्मुखता कहाँ तक फल देती है, ऐसा विचार कर बहिर्मुखता पर लगाम लगाइए। मोह ने कर्म का क्षय होने पर भी, सकल घातीय कर्मों का क्षय होने पर भी असता वेदनी कर्म जीवित रहकर जीव को दुख का अनुभव कराता है। बहिर्मुख होने की स्थिति में असता वेदनीय कर्म का बंधन होता है और वह फिर दूर तक बना रहता है। इसलिए बहिर्मुखता को पूरी ताकत से रोकना है और अपने विस्तार से युक्त रहकर अनुपम शांति भोगते रहना है। नासिका, अभी बहिर्मुख हो या अंतर्मुख हो, दोनों स्थितियों में श्वासोच्छ्वास की क्रिया चालू रहती है। भले ही अनुभव की दशा में वह देर देर से होती हो, मंद मंद होती हो, पर उसका सद्भाव रहता है और वह ध्यान करने पर श्वासोच्छ्वास की क्रिया कदाचित अनुभव में भी आती है।
पर वह आलम्बन करने योग्य भी नहीं है, अपना स्वभाव भी नहीं है। हमें जो शांति प्रकट हुई है, अपना ही लक्ष्य करने से उसको ऊर्ध्व करके उस शांति को भोगना है। वह शांति ही शरणभूत है, क्यों उसी को पाने के लिए हम बहिर्मुखता को छोड़कर अपने सन्मुख होते हैं। अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। आगे का भाग, सीना, पेट, पीछे का भाग, पीठ, जितना भी समय है उसको अपने इस आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर से युक्त रहकर व्यतीत करना है। अंतर यात्रा करते हुए अपना संवेदन करते हुए रहना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, ये अपना मनुष्याकार अपने स्वरूप से परमात्मा स्वरूप है, आनंद की मूर्ति है। इसको आनंद रूप ही पहचानिए, मानिए और इससे युक्त रहकर आनंद को भोगते रहिए। ज्ञान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।